हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमने स्टडी किया और यूटेरस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का हमने डिस्कशन किया था। अब हम इसे आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूटेरस, उसके बारे में हम आज इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो यूटेरस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनका डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यूटेरस जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर मैंने बताया था, यूटेरस पीयर शेप्ड ऑर्गन होता है। यूटेरस जो है किस तरह का है, पीयर शेप्ड हॉलो, पीयर शेप्ड है, हॉलो स्ट्रक्चर है, मस्कुलर जेनाइटल ऑर्गन, मस्कुलर जेनाइटल ऑर्गन। यूटेरस को हम देखें, ये यूटेरस वाली स्ट्रक्चर है, पूरी पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, हॉलो, अंदर इसमें स्पेस होता है, मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको मस्कुलर बोला है। पीयर शेप्ड हॉलो मस्कुलर जेनाइटल ऑर्गन होगा यूटेरस। सेकंड पोजीशन इसकी क्या है, लोअर एब्डोमेन इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। पोजीशन इसकी है यूटेरस की इन लोअर एब्डोमेन में मिलेगा। कहां पर पाया जाता है, इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो पोजीशन हमें याद रखनी है, लोअर एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच यूटेरस पाया जाता है। अब इसमें जो पोस्टीरियर सुपीरियर जो जगह होगी, पीछे की ओर थोड़ी ऊपर की ओर, इसमें पाया जाता है ब्लैडर, और आगे की ओर इसमें क्या पाया जाता है, रेक्टम। इस तरह से हम पोजीशन की बात करें तो पीछे की ओर सुपीरियर रूप से यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा, और इसका जो अगला हिस्सा है, ओपनिंग इसकी इस तरह से है। ऐसी पोजीशन की बात करें तो इसके जो आगे वाले हिस्से में रेक्टम और पीछे वाले हिस्से पोस्टीरियर पार्ट पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा। तो सिंपल पोजीशन हमें याद रखनी है, लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच यूटेरस पोजिटेड होता है, यूटेरस प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर क्या है, एक वाइडर साइड होती है, फंडस, दो साइड है इसमें, एक फंडस वाइड साइड, एक सर्विक्स इसकी नैरो साइड। जो फंडस इसकी साइड है, फंडस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यूटेरस का ही पार्ट है फंडस। तो यूटेरस का जो पार्ट फंडस है, ये फंडस जो है इसकी वाइडर साइड है। फंडस इसकी कौन सी साइड है, वाइडर। चौड़ा जो हिस्सा यूटेरस का है, उस चौड़े हिस्से को, इस चौड़े हिस्से को बोला जाता है फंडस। और इस फंडस पार्ट में ही बॉथ फैलोपियन ट्यूब अटैच होती है। इन फंडस both fallopian tubes are attached। ये फंडस पार्ट है, इसमें ये फैलोपियन ट्यूब अटैच हुई है, ये फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड से जो फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पर आकर जुड़ती है, एक पाइप, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ेगी, यूटेरस के वाइडर साइड में जुड़ती है। उस वाइडर साइड को, पाउच लाइक स्ट्रक्चर को फंडस कहा जाता है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट होता है नैरो पार्ट, जो है जो नीचे मिलेगा, सर्विक्स। सेकंड इसका पार्ट है सर्विक्स। यूटेरस का सेकंड पार्ट कौन सा है, सर्विक्स है। सर्विक्स कैसा पार्ट है, नैरो पार्ट है।
नीचे दिख रहा है, ये हमें एक ऐसा पार्ट है नैरो, तो ये नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट होता है। कहाँ प्रेजेंट है? नीचे की ओर प्रेजेंट है। सर्विक्स जो है डाउनवर्ड्स पाया जा रहा है, नीचे की ओर ये प्रेजेंट होगा। पोजीशन इसकी कहाँ होती है? डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर ये सर्विक्स वाला जो पार्ट है प्रेजेंट होगा, नैरो पार्ट होता है। और सर्विक्स से यूटेरस वेजाइना में ओपन होता है। थ्रो सर्विक्स, थ्रो सर्विक्स यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना, ओपन इनटू वेजाइना। इस सर्विक्स के थ्रू यूटेरस कहाँ पर ओपन होता है? वेजाइना में ओपन होता है। तो दो पार्ट्स है, उनको हमें याद रखना है। एक फंडस पार्ट है यूटेरस में, ऊपर वाला चौड़ा भाग है, नीचे वाला जो इसका नैरो पार्ट है सर्विक्स, ऊपर वाला जो बॉर्डर पार्ट है फंडस। फंडस में दोनों फैलोपियन ट्यूब जुड़ेगी, ये फैलोपियन ट्यूब दोनों जुड़ रही है। सर्विक्स जो पार्ट है उससे यूटेरस किसके अंदर ओपन होता है? वेजाइना के अंदर ये ओपन होगा। सर्विक्स पार्ट से ये वेजाइना में ओपन होता है। इसके बाद यूटेरस ऐसी जगह है जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग का या जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। यूटेरस में क्या होता है? इन यूटेरस fertilized egg, fertilized egg, in uterus fertilized egg implanted इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड जो एग है यूटेरस की इनर वॉल एंडोमेट्रियम पर आकर जुड़ता है। फर्टिलाइज्ड एग के यूटेरस की एंडोमेट्रियम पर जुड़ने की, अटैच होने की प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। तो यूटेरस में फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेड होता है इसमें, और डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड develops into the embryo। यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग आकर जुड़ेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और यहीं पर ये किसके अंदर डेवलप होता है? एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होगा। फर्टिलाइज्ड एग को हम जायगोट बोल सकते हैं। जायगोट जो है यहाँ आकर अटैच होगा, प्रोसेस इम्प्लांटेशन कहलाती है। इम्प्लांटेशन के बाद जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो यहाँ डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर संपन्न हो रही है? एम्ब्रियो के एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो यूटेरस वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है, यूटेरस वाले पार्ट के अंदर ये संपन्न होता है। इसके बाद जो प्लेसेंटा है, यहीं पर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा प्लेसेंटा स्ट्रक्चर बनेगी। प्लेसेंटा मदर और बेबी के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, प्लेसेंटा एक्ट एज ए लिंक, प्लेसेंटा एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो, between the mother and the embryo। मदर और एम्ब्रियो के बीच जो लिंक का काम करती है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्लेसेंटा। ऑल्सो डेवलप हेयर, ऑल्सो डेवलप्स हेयर, उसका डेवलपमेंट भी कहाँ पाया जाता है? इसी पार्ट के अंदर होगा। ऑल्सो डेवलप हेयर। अब यूटेरस के बारे में ये सारे पॉइंट्स हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन किया है। इसके अलावा जो यूटेरस की अंदर वाली लेयर है ये हमको दिखाई दे रही है, इनर लेयर एंडोमेट्रियम कहलाती है, आउटर लेयर इसकी क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम। ये भी यूटेरस के पार्ट होते हैं, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम यूटेरस की लेयर्स के नेम है। यूटेरस की जो लेयर्स है, अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम कहलाती है, बाहर वाली जो लेयर है उसे किस नाम से जाना जाता है? मायोमेट्रियम के नाम से उसे जाना जाता है। तो यूटेरस की जो इनर लेयर है, यूटेरस इनर लेयर जो है क्या बोला जाता है उसको? एंडोमेट्रियम
और आउटर लेयर जो है इसकी यूटेरस की, उस आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, मायोमेट्रियम। इनर लेयर एंडोमेट्रियम कहलाएगी, आउटर लेयर जो यूटेरस की है उसे मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। तो इस सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें सेकेंड ऑर्गन हमने पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब होता है, सेकेंड ऑर्गन यूटेरस कहलाता है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यूटेरस क्या है, पहला तो फर्स्ट तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें होते हैं, उसमें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेकेंड ऑर्गन जो है वो क्या होता है, यूटेरस होता है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सेकेंड नंबर का। पियर शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर होती है, हमें शेप इसकी दिखाई दे रही है, पियर शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला पार्ट इसका ब्रॉड है, नीचे वाला पार्ट नैरो है, पियर शेप्ड है, हॉलो है, अंदर से इसमें खाली जगह मिलेगी। मस्कुलर जेनाइटल ऑर्गन है। पोजीशन लोअर एब्डोमिनल वाले पार्ट में यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में यूटेरस प्रेजेंट होता है। फंडस, दो पार्ट इसके होते हैं। फर्स्ट पार्ट को इसको तो हम बोल सकते हैं फंडस, फर्स्ट पार्ट फंडस, सेकंड पार्ट सर्विक्स। फंडस इसकी वाइडर साइड होती है, ऊपर वाली जो साइड है वाइडर साइड है, फंडस कहलाती है। फंडस में दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब जुड़ती है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब दोनों इसके अंदर अटैच हो जाएगी। इसके बाद सर्विक्स इसका नैरो पार्ट होता है, यूटेरस का नैरो पार्ट सर्विक्स है। इस सर्विक्स पार्ट के थ्रू यूटेरस वेजाइना में ओपन होता है। यूटेरस में फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन होता है। एग में जब स्पर्म मिल जाएगा उसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट भी उसे बोला जाता है। तो यूटेरस के अंदर जाइगोट का या फर्टिलाइज्ड एग को एग यहाँ पर आकर अटैच होता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, और ये फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एम्ब्रियो में इसका डेवलपमेंट भी यूटेरस पार्ट के अंदर होगा। नेक्स्ट प्लेसेंटा जो मदर और एम्ब्रियो के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करती है, उसका डेवलपमेंट भी यूटेरस में होगा। जो फर्टिलाइज्ड एग है, जब ये एम्ब्रियो बनेगा तो इनमें एक प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर बनती है जिससे ये एम्ब्रियो है ये मदर से कनेक्ट होता है। तो प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन यूटेरस वाले पार्ट के अंदर होता है, जो मदर और बेबी के बीच कनेक्टिव लिंक का काम करती है। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर जो है बच्चे को डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर पाती है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर पाती है। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी यूटेरस में होगा। इनर लेयर जो है यूटेरस की एंडोमेट्रियम कहलाती है, आउटर लेयर यूटेरस की मायोमेट्रियम कहलाती है। तो यह यूटेरस को हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद जो लास्ट जो पार्ट है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेकेंडरी ऑर्गन जो है, लास्ट सेकेंडरी ऑर्गन वेजाइना, वेजाइना के बारे में हमें स्टडी करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वेजाइना। वेजाइना वाला जो पार्ट है, वेजाइना वाला जो हिस्सा है, इसमें सबसे पहले इसकी लेंथ होती है 8 to 10 सेंटीमीटर। 8 to 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, 8 to 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो वेजाइना वाला पार्ट हमें दिख रहा है 8 to 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और मस्कुलर और कैसी स्ट्रक्चर ये होती है, ट्यूबुलर ये स्ट्रक्चर होगी। मसल से बनी हुई है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोला जाता है। पोजीशन इसकी कहाँ पर है, मिडिल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। पोजीशन मिडिल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम।
यानी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच ये पॉजिटेड होती है। वेजाइना की पोजीशन यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच होती है। फंक्शन क्या करती है, काम क्या करती है? फंक्शंस एज फीमेल कॉपुलेटरी चैम्बर, फंक्शंस एज फीमेल कॉपुलेटरी चैम्बर, यानी जो कॉपुलेशन की प्रोसेस है, कॉपुलेशन प्रोसेस होती है मेल और फीमेल के बीच जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसे बोला जाता है कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन चैम्बर का काम इस वेजाइना के द्वारा किया जाता है। सीमेन को लेने का काम, ग्रहण करने का काम वेजाइना के द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है फंक्शंस एज फीमेल कॉपुलेटरी चैम्बर। कॉपुलेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर ये काम में आती है, सीमेन को कलेक्ट करने के काम में आती है, इसलिए ये एक फीमेल कॉपुलेटरी चैम्बर का ये काम करती है, फीमेल कॉपुलेटरी चैम्बर की तरह ये काम करती है। इसके अलावा इससे फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्ज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलता है वो भी इस वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा। नेक्स्ट इसका वर्क क्या होगा? ऑल्सो वर्क एज ए कैनाल, also works as a canal for menstrual, also work as a canal for menstrual discharge। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर लगभग 28 डेज में फीमेल के अंदर ब्लड की फ्लोइंग होती है, तो उस ब्लड की फ्लोइंग को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। और मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के लिए ये जो वेजाइना है ये कैनाल का काम करती है। मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्ज है वो इस वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, तो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के लिए एक कैनाल का काम करेगी वेजाइना, एक कैनाल का, एक ट्यूब का काम करती है। यहाँ से मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्ज है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। इसके अलावा इसका तीसरा फंक्शन है वर्क एज ए बर्थ कैनाल, वर्क एज ए बर्थ कैनाल। जब बच्चे का जन्म होगा उस प्रोसेस को बोला जाता है बर्थ, बच्चे का बर्थ होना, और बच्चा जो है इसके थ्रू ही बाहर निकलता है। मदर की बॉडी से बच्चा इस वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलेगा, इसलिए ये बर्थ कैनाल के रूप में भी फंक्शन करती है। तो 3 तरह के फंक्शन इसके द्वारा किए जाते हैं। पहला तो है फीमेल पॉपुलेटरी चैम्बर का काम करेगी, सीमेन को कलेक्ट करने का काम करती है। सेकंड, मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्ज है उसको बाहर निकालने के लिए ये एक कैनाल का काम करती है। थर्ड, बर्थ कैनाल का फंक्शन भी इसके द्वारा किया जाता है। डिलीवरी के समय बच्चे को बाहर निकालने का काम भी वेजाइना के थ्रू होता है, अर्थात ये बर्थ कैनाल के रूप में भी ये काम करती है। अब ये जो वेजाइना है इसके अंदर लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। वेजाइना में इन वेजाइना लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आर प्रेजेंट। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं जिनके द्वारा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है, जिनके द्वारा लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। और ये जो लैक्टिक एसिड है
और कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड का भी थोड़ी बहुत मात्रा में इनके द्वारा प्रोडक्शन होगा। लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड वेजाइनल एटमॉस्फेयर को एसिडिक बनाए रखते हैं। लैक्टिक एसिड मेनली लैक्टिक एसिड होता है, कुछ क्वांटिटी में कार्बोनिक एसिड भी बनता है। लैक्टिक एसिड और जो कार्बोनिक एसिड हैं वो वेजाइना के एटमॉस्फेयर को एसिडिक बनाए रखते हैं। वेजाइनल एटमॉस्फेयर को क्या बनाने का काम करते हैं? एसिडिक। लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड वेजाइना के एटमॉस्फेयर को एसिडिक बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इनके द्वारा इसके एटमॉस्फेयर को एसिडिक बनाया जाता है। एसिडिक क्यों बनाया जाता है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है, जो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हैं उनसे वेजाइना के प्रोटेक्शन के लिए इन्हें एसिडिक बनाए रखने का काम किया जाता है। ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इस एसिडिक एटमॉस्फेयर के कारण, एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण इसमें इन्फेक्शंस नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये एसिडिक एटमॉस्फेयर बनाए रखने का काम करेंगे। तो ये लास्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट था, वेजाइना के बारे में हमने स्टडी किया है। इसके नोट्स बनाने के लिए भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में से एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। वेजाइना 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस जो पार्ट है, इस पार्ट की लेंथ कितनी होती है? 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ये मिलेगा। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सेकेंड पोजिशन मिडल ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर एंड रेक्टम, यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच में ये पाई जाती है। वेजाइना की पोजीशन यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच में होगी। फंक्शंस है फीमेल कॉपुलेटरी चैम्बर, कुछ फंक्शन इसके द्वारा किए जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसका फीमेल कॉपुलेटरी चैम्बर का काम करेगा, पॉपुलेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, जो सीमेन है उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ऑल्सो वर्क एज ए कैनाल फॉर मेनेस्ट्रल डिस्चार्ज, 28 डेज में जो मेनेस्ट्रल साइकिल फीमेल के अंदर होता है, उस मेनेस्ट्रल डिस्चार्ज को निकालने के लिए कैनाल का काम करती है वेजाइना। वर्क एज ए बर्थ कैनाल, जब बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी जब होती है, तो उस बच्चे को बाहर निकालने में भी ये हेल्प करती है, इसलिए बर्थ कैनाल का फंक्शन इसके द्वारा किया जाएगा। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो लैक्टिक एसिड का और कुछ मात्रा में कार्बोनिक एसिड का प्रोडक्शन करेंगे। ये लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड वेजाइना के एटमॉस्फेयर को एसिडिक बनाए रखता है। एसिडिक एटमॉस्फेयर के कारण डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शन है वो वेजाइना में नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी के बारे में, उसके बाद हमने सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े हैं। फर्स्ट फैलोपियन ट्यूब, सेकेंड पढ़ा था यूटेरस, और थर्ड जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? वेजाइना। इसके बारे में हमने स्टडी किया है। यूटेरस के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े हैं, एक फंडस पार्ट होता है, सेकंड यूटेरस का पार्ट सर्विक्स होता है। यूटेरस में दो लेयर पाई जाती है जिन्हें हम एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फेज ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन सी फेजेज पाई जाती है, उन फेजेज की हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।